Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. बर्मिंघम टेस्ट का चौथा दिन एक तरह से देखा जाए टीम इंडिया के लिए एंटी क्लाइमैक्स साबित हुआ। जी हाँ, पहले 3 दिन जिस तरह से टीम इंडिया ने डोमिनेट किया, ऐसा लग रहा था कि मैच में जीत या फिर सीरीज में जीत महज औपचारिकता है। पहले बल्लेबाजों ने पहले दिन जो खराब शुरुआत के बाद संभले, बड़ा रन 300 से ज़्यादा का रन बनाया। उसके बाद गेंदबाजों ने जिस तरह से इंग्लैंड को पहली पारी में सस्ते में समेटा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड इस टीम में काउंटर अटैक कर सकते। लेकिन जॉनी बेस्टो ने पहले दिखाया कि नहीं, इस इंग्लैंड टीम में अब भी दम है, वो बिलीव थी। लेकिन चौथे दिन जब टीम इंडिया आई बल्लेबाजी करने के लिए और ऐसा लग रहा था कि उनके पास मौका था कि इतने रन बना दे, कम से कम 400 से ऊपर 450 रन, या हो सकता था जिस स्थिति में टीम इंडिया थी वो 500 के बारे में भी सोच सकती थी। और वहां से अगर टीम इंडिया 400 या 450 कर सकती थी तो शायद इंग्लैंड न सिर्फ समय टेस्ट मैच में खासा बीतता, बल्कि इंग्लैंड के लिए चेज जो है वो और बढ़ता और शायद वो जीत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन तारीफ करनी होगी इंग्लैंड के गेंदबाजों की, उन्होंने इन कंडीशंस का फ़ायदा उठाया। सुबह में जिस तरह के कंडीशंस थे, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों से ज़्यादा भारतीय जो बल्लेबाज हैं उनकी अपनी नाकामी रही, और इसलिए पहली बार ये अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ आए और उनसे सवाल पूछे गए कि भाई चूक कहाँ से हुई, बल्लेबाजों से गलतियाँ हुई, तो बड़े ईमानदार मूड में थे विक्रम राठौड़। तारीफ करनी होगी। मैं इतने 2 दशक से करीब देख रहा हूँ इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीम इंडिया की हालत खराब होने के बाद, खासकर बहुत मजबूत पोजीशन में होने के बाद, इस तरह का कोलैप्स आके जिस तरह से विक्रम राठौड़ ने जिस ईमानदारी से गलतियों को माना और कहा, इसकी मिसाल कम देखने को मिलती है। किसी को वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे थे, किसी को वो ब्लेम नहीं कर रहे थे। बार बार उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की तारीफ की, अपने बल्लेबाजों को बताया कि उनसे चूक हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बल्लेबाज हैं वो ऐसा नहीं है कि सब शॉर्ट पिच गेंद पर बात हुई, खासकर जिस तरह से श्रेयस अय्यर शॉर्ट पिच गेंदों का निशाना बने। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए, यहाँ पर टीम इंडिया अचानक से ही 3 दिन के दबदबे के बाद, चौथे दिन के खेल खत्म होने के बाद बैकफुट पर आ गई है। अचानक इंग्लैंड को वो बिलीफ मिली है कि यहाँ से वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे याद आता है 2008 में चेन्नई का टेस्ट मैच था, जहाँ पर इसी तरह के कमोबेश हालात थे। केविन पीटरसन कप्तानी कर रहे थे उस टेस्ट मैच में, और इंडियन टीम को चेस करना था 300 से ज़्यादा, 325 रन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, चौथी पारी में। इम्पॉसिबल चेस था, इंडियन विकेट पे कभी नहीं हुआ था। वहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने कमाल की पारी खेली थी और युवराज सिंह ने उनका साथ दिया था। इंग्लैंड लगभग वैसा ही कुछ करने के फिराक में, और यही बात जब मैंने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज से पूछा कि क्या इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में इस तरह की भी चर्चा हो रही है कि जो काम भारत ने 2008 में किया था, तो उस चीज़ को क्या इंग्लैंड अपने घर में दोहरा कर, एजबेस्टन में दोहरा कर ऐसा कर सकती। तो वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि तभी तो वो पैदा भी नहीं हुई थी और ऐसी सोच भी नहीं थी। लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि जो बात लगातार ब्रेंडन मैकलम की सोच की हो रही है, कि वो जो उनका क्रिकेट का दर्शन है कि आप नो मैटर व्हाट कंडीशंस आर या टीम की स्थिति कैसी है, आप लगातार अटैकिंग क्रिकेट खेलिए। इंग्लैंड के लिए फ़ायदे की बात यह है कि जॉनी बेस्टो, देखिए आप उम्मीद नहीं करते हैं, जॉनी बेस्टो पहले उन्होंने 2 शतक लगाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत के खिलाफ वो सस्टेन करेंगे। लेकिन पहली पारी में उन्होंने सेंचुरी की, दूसरी पारी में नॉट आउट हैं। हु नोज़, वो यहाँ पर भी चौथी पारी में भी अगर उनका शतक होता है या फिर जो रूट का शतक होता है तो इंडिया के लिए चांसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण इसी तरह से आप देख सकते हैं, अभी बादल है, धूप और बादल के बीच लुका छिपी चल रही है। अगर कल दिन के पहले सत्र में इसी तरह का मौसम रहता है, हवा में नमी रहती है, बादल रहते हैं और इसी तरह की स्विंग के लिए थोड़े से माकूल हालात रहते हैं, तो कौन जानता है कि टीम इंडिया पलटवार कर सके। निश्चित तौर पर बैकफुट पर है टीम इंडिया। अगर आप फीसदी के लिहाज से तो देखें, शायद अगर 70-30 नहीं तो डेफिनेटली 65-35 के लिहाज से देखा जाए इंग्लैंड के फेवर में है। लेकिन जिस टीम में जसप्रीत बुमराह हो, जिस टीम में मोहम्मद शामी हो, युवा मोहम्मद सिराज हो और जडेजा भी हैं, तो इस टीम के गेंदबाजी आक्रमण को आप एकदम पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। आफ्टर ऑल पिछले 5 सालों में इस गेंदबाजी आक्रमण ने अपने दम पे खराब से खराब टोटल को डिफेंड किया है। तो आज भले ही बल्लेबाजों ने खराब बल्लेबाजी की हो, लेकिन ये टोटल अब भी है कि इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है इसको डिफेंड कर सकता है। सारा जो खेल है पहले 1 घंटे पर निर्भर करता है।
बर्मिंघम से विमल कुमार। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।